नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को ना देखा हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले भाग में हमने देखा कि देवी दीन रमा को पहले प्रयाग जाने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद रमा उसे घर जाने से इनकार कर देता है। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहां के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपए इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा असाध्य सा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से तो ऐसा ही टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ यह बात थी। रमा का इनमें से किसी से भी परिचय ना था, पर वह यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे ना रहा गया। बोला, आप लोगों में किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबलपोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहां अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। ये महाशय तो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते। उसे हल करने के लिए 100 रुपए अपने पास से देने को तैयार हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी? कौन जाने यही बेचारे हल कर ले, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई उर्ज नहीं है, देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते, हल क्या करोगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है? एक युवक ने चुटकी ली, तुमने तो हल कर लिया होगा। दूसरा बोला, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरे ने कहा, जरा दो एक चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं कहता कि मैं इसे हल कर ही लूंगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूं। जरा कागज पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूं। युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिर कर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजामित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा है। शायद यह याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से वह मानो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थी, उन सबका नक्शा उसे याद आता था, पर यह नक्शा कहाँ देखा? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। आहा, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उसने हल किया।
नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर दो तीन कुलाटियां लगाई, मूछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिल जाए तो क्या पूछना। देवी दीन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा, जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवी दीन बोला, जानता क्यों नहीं? यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे ना मालूम हो? प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बातें करता है, मगर है हिम्मत का धनी। दो बेर जेहल हो आया है। रमा बोला, आज जरा वहां तक जाओगे? देवी दीन ने कातर भाव से कहा, मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं ना जा सकूंगा। रमा ने पूछा, क्या बहुत दूर है? देवी बोला, नहीं, दूर तो नहीं है। रमा ने कहा, फिर क्या बात है? देवी दीन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वचन दे चुका हूं कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में ना पड़ूंगा, न किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूं तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, दादा, तुम तो दिल लगी करते हो। मेरा एक बड़ा जरूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपया इनाम है। मैंने यह नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं। यही भय है, नहीं तो मैं खुद ही चला जाता। लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से यह नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूं। देवी दीन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूं? देवी दीन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे? सादा लिफाफा इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकारत जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुंचेगा, कल इतवार है। किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छापकर रुपया हजम कर ले। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा। देवी बोला, तुम्हें ना जाने दूंगा, कहीं फंस जाओ तो बस। रमा ने कहा, फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूंगा? देवी बोला, तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो? जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ, मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट भी हो जाएगी, दफ्तर ही में रहते भी हैं। फिर घूमने घामने चल देंगे तो 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे के बाद जाना, क्या हर्ज है? देवी दीन ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज यह रह जाएगा। घंटे भर में लौट आता हूं, बुढ़िया देर में आएगी। यह कहते हुए देवी दीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधे घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तर थी। आते ही बोली, कहाँ गए? जरा बोझ तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली।
इतनी भारी थी कि संभाले ना संभलती थी। जग्गो ने पूछा, वे कहाँ गए हैं? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखियां जलती हुई बोली, चरस की चोट लगी होगी और क्या। मैं मरमर कमाऊं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाएं और चरस पिए। रमा जानता था देवी दिन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखे की डंडी से खुजाते हुए कहा, इनसे कौन नशा छूटा है? चरस यह पिए, गांजा यह पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई, या राम जाने खाते हो। मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में चार पैसे होंगे तो पराये भी अपने हो जाएंगे। पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरी तो नाक में दम आ गया है। भगवान उठा ले जाते तो यह कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला। तब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर देगी। तब रकत के आंसू न रोए तो कह देना कोई कहता था। उसने मजदूर से पूछा, कितने पैसे हुए तेरे? मजदूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझ देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा, हाँ हाँ, गर्दन टूट गई। बड़ी सुकुमार है ना। यह ले, कल फिर चले आना। मजदूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट ना भरेगा। जग्गो ने दो पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टाक दो, बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छपड़ियों में चीजें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीजों का तौल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वाकर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोड़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाना ना होता। घड़ी भर पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर चार पैसे दिखाई देते हैं, और जो कुछ कमाती हूँ यह नशे में बराबर कर देता है। सात कोठरी में छिपाकर रखूं, पर उसकी निगाह पहुंच जाती है, निकाल लेता है। कभी एकाध चीज बस्त बनवा लेती हूं तो वह आंखों में गड़ने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं बता था तो क्या करूं? छाती फाड़ के मर जाऊं? मांग से मौत भी तो नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते, और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी सांसत होती। इसी ने स्वदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया, तुम्हें मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ फेरते थे। बुढ़िया ने सगर्व नेत्रों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि यह जोड़ी महाब्राह्मण को दे दे, तुझे देख देख कलक होगा। मैंने कहा, यह जोड़ी मेरे लालों की जुगल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इस दो टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया।
रमा ने जग्गू को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली, कोमल भावों से सर्वदा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय है, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो जाने क्यों उसका मात्र हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक और पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। वह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया है ना बेटा? बड़े मीठे संतरे लाई हूं, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूंगा। बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नेत्रों से मोती के दो आंसू निकल पड़े। इतने में देवी दीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, यह इतने सवेरे किधर सवारी गई थी? देवी ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। जग्गो बोली, क्या काम था? जरा मैं भी तो सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है? देवी बोला, पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने चला गया था। जग्गो बोली, झूठे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें जानता ना हो। चरस की टोह में गए थे तुम। देवी ने कहा, नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूं, तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। जग्गो ने पूछा, तो फिर कहाँ गए थे तुम? देवी ने कहा, बता तो दिया, रात खाना 2 कोर ज्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया। जग्गो बोली, झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कह देता है यह बहाना है। चरस, गांजा, इसी टोह में गए थे तुम। मैं एक ना मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है? यहां मेरा मरण हुआ जाता है। सवेरे के गए गए 9 बजे लौटे हैं। देवी दीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे कहाँ? जब तक यह ना बताओगे भीतर घुसने ना दूंगी। देवी दीन ने सिट पिटाकर कहा, क्या करेगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में तो गया था, जो चाहे कर ले। बुढ़िया ने माथा ठोककर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी? तुमने कान ना पकड़ा था कि अब कभी अखबारों के नगीच न जाऊंगा? बोलो, यही मुंह था कि कोई और? देवी बोला, तू बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। जग्गो ने कहा, खूब समझती हूं। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल भेज जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूं, वहां जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे? देवी दीन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, ये रुपए हैं भैया, गिन लो। देख, यह रुपए वसूल करने गया था, जीना मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंख फाड़कर कहा, अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोओगे। अब सेत में आदमी नहीं मिलते तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिलवाएंगे, अदालत में गवाही करवाएंगे। फेंक दो उसके रुपए, जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमानाथ ने सारा वृतांत कहा, बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, कठोर मुद्रा नर्म हो गई। मेघपट को हटाकर नील आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इनमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी है अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा?
जग्गू बोली, घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा नहीं। देवी बोला, मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृभक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय से जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 है बेटा, 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल लो। यही एक तरफ 4-5 मोढ़े और एक मेज रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आएंगे उनमें से कितने चाय भी पी लेंगे। देवी दिन बोला, तब चरस के पैसे मैं इस दुकान से लिया करूंगा। बुढ़िया ने विहसित और पुलकित नेत्रों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी हिसाब लूंगी, इस फेर में ना रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे वह आनंद मिल रहा था जो अपने घर पर कभी ना मिला। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था। वहां जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा, तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने ब्राह्मणी ठीक कर दी, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे। धर्म कर्म से रहती है बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उन वृद्ध आंखों से प्रगाढ़ अखंड मात्रात्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध, कितना पवित्र। ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई हो तो फिर काहे का छूत विचार? मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म न लूंगी। कहाँ तुम ब्राह्मण, कहाँ हम खटी, ऐसा कहीं हुआ है? रमा बोला, मैं तो तुम्हारी ही रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटीक है तो बेटा भी खटीक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। जग्गू ने कहा, और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहेंगे? रमा बोला, मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वह पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय से भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा, खटिक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते। कोई कोई शराब पीते हैं, पर छिप छिप कर। इसने किसी को नहीं छोड़ा बेटा। बड़े बड़े तिलकधारी गटागट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी लगेंगी? रमा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहां से चली तो मानो अंचल में आनंद की निधि भरे हो। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।